अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो डिस्कशन है वो टाइप्स ऑफ एंगल्स है। एंगल क्या होता है, एंगल कैसे फॉर्म होता है, उसके अंदर वर्टेक्स होती है, उसके अंदर रेज होती हैं यानी आर्म्स होती हैं, और दो आर्म्स के बीच में या टू रेज के बीच में जो स्पेस होता है जो एक एंगल को फॉर्म करता है, इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल और फुल रोटेशन एंगल कैसे फॉर्म होते हैं। एक्यूट एंगल, तो एक्यूट जो एंगल है, किसी ऐसे एंगल को कहा जाएगा जो कि लेस देन 90 डिग्री हो। एन एंगल लेस देन 90 डिग्री, एन एंगल लेस देन 90 डिग्रीज। इसको आप 90 डिग्री इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कोई भी एंगल हो जो कि लेस देन 90 डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल, ये एक रे है, लेट्स से ओ, and that is P. The second ray is, for example, OR. Common vertex है, two arms हैं, OR and OP is the arm. ये जो एंगल बन रहा है ये लेस देन 90 डिग्री है। दैट्स वाई एक्यूट कहलाएगा, क्योंकि जब अगर 90 डिग्री अगर होता तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये इस ओ पॉइंट पर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया जाए ओपी के ऊपर, ऑन दी पॉइंट पी के ऊपर, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो एंगल फॉर्म यहाँ पर होता ये एंगल 90 डिग्री का होता। तो ये जो एंगल है चूंकि लेस देन है 90, तो इसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। राइट एंगल कब होगा? जब वो 90 डिग्री हो जाए। सेकंड एंगल है राइट एंगल, an angle that is exactly 90 degree, an angle that is exactly 90 डिग्री। तो अगर कोई एंगल 90 डिग्री का है तो उसको क्या क्या बोलेंगे हम? उसको हम बोलेंगे राइट एंगल। जैसे कि मैंने अभी डिस्कशन किया कि यहाँ पर जो हमने ये लाइन ड्रॉ किया, इसको अगर हम सेपरेट यहाँ पे अगर देख लेते हैं तो ये फॉर एग्जांपल ओ, एंड दैट इज पी, एंड जो सेकेंडरी है वो बिल्कुल इस लाइन के इस ओपी के परपेंडिकुलर है। तो ये जो आर है वो आर एंड ओपी, इनके बीच में जो यहाँ पर ये एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, ये सिंबल भी 90 डिग्री के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये 90 डिग्री है, दैट्स वाई इस एंगल को हम कहेंगे कि ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है।
और ये जो एंगल था यहाँ पे, दैट इज द एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल था क्योंकि ये लेस देन 90 डिग्री, यानी जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा था वो एंगल ये वाला फॉर्म्ड हो रहा था। तो ये जो एंगल था वो एक्यूट एंगल था। और अभी जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है ओ पी रे और ओ आर रे के बीच में, दैट इज दिस वन, दैट इज राइट एंगल। थर्ड जो एंगल है वो कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल, ओ बी टी यू ऐसी, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल तब कहलाता है जब एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो बट लेस देन 180 डिग्री हो। एन एंगल greater than 90 degree but less than 180 degree। फॉर एग्जाम्पल, ये पॉइंट ओ है, इससे एक रे ओ ए बनाएगी और इसी पॉइंट से एक पॉइंट बी ओ बी एक रे बनाएगी। तो ये जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है ये ग्रेटर देन 90 है, क्योंकि 90 डिग्री अगर फॉर्म होता तो 90 डिग्री, इसको स्ट्रेट कर लीजिए, 90 डिग्री का एंगल अगर फॉर्म्ड होता तो यहाँ पर ये 90 डिग्री होता, राइट। बट ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, बट 180 से कम है। क्यों? क्योंकि 180 कब बनेगा, जब यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक लेट्स से पॉइंट सी होता और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये जो ओ पॉइंट है यहाँ से एक रे, तो ये ओ ए फॉर्म्ड हो गई और ये रे इस ओ से यहाँ पर लेट्स से ओ सी फॉर्म्ड होती। और अगर एंगल यहाँ पर फॉर्म्ड होता तो ये 180 डिग्री का एंगल होता। बट यहाँ पर बात की जा रही है ऑब्ट्यूस एंगल की। तो ऑब्ट्यूस जो एंगल है वो एंगल हम बात कर रहे हैं रे ओ ए एंड रे ओ बी की। तो ये जो एंगल यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहा है ये एंगल फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड करने के लिए ये हो सकता है 90 एंड लेट्स से 45 डिग्री। यानी अगर ये 135 का ये अगर एंगल है, अगर इसको हम 135 डिग्री कंसीडर करते हैं, 135 डिग्री, तो ये ग्रेटर देन तो 90 है बट लेस देन 180 है। तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा, यानी वी कैन राइट इट कि जो एंगल है वी कैन राइट इज बी ओ ए, और वी कैन राइट इज एंगल ए ओ बी। जो ये वर्टेक्स है ओ, ये जो एंगल है दैट इज 135 डिग्री एंड दैट इज दी ऑब्ट्यूज एंगल। 135 भी होता है, हो सकता है 170 भी हो सकता है, 179 भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही 180 होगा तो फिर ये ऑब्ट्यूज नहीं रहेगा, लेस देन 180।
नेक्स्ट जो एंगल है दैट इज स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT, straight angle, an angle that is measure exactly 180 degree. अगर किसी एंगल को मेजर किया जाए और वो एग्जैक्टली 180 डिग्री प्रोटेक्टर पे शो करता हो, एंड एंगल दैट measure exactly 180 degree. For example, this is point O, and that is one ray, OD, and from this point O, this is the another ray, let's say OE. तो जो एंगल यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहा है, दिस वन दैट इज दी 180 डिग्री, तो ये जो 180 डिग्री है दैट इज स्ट्रेट एंगल है. नाउ कम टू द नेक्स्ट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल, कोई भी एंगल जो कि ग्रेटर देन 180 हो बट लेस देन 360 हो, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं. एंड एंगल greater than 180 degree but less than 360 डिग्री. तो जब हम कोई एंगल बनाते हैं तो एक एंगल तो इंटीरियर में बनता है और एक एंगल एक्सटीरियर में बनता है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ से एक रे बनाएगी ओपी, एंड एनोदर जो रे बनाएगी फॉर एग्जांपल ये ओ क्यू बनाएगी. तो यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल तो एक्यूट एंगल है इफ वी आर मेजरिंग दिस वन. यानी जो इस रीजन में जो बन रहा है, जो कि इनसाइड बन रहा है, ये एक्यूट है. लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि एक एंगल और यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहा है, जो कि ये फॉर्म्ड हो रहा है. तो ये जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है इस आउटर रीजन में, ये रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है. इसको दूसरे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं डायग्राम को. फॉर एग्जांपल, इसी ही हम पॉइंट ओ को लेते हैं, आन पी को लेते हैं. ये जो ओ क्यू है, इसको फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर ओ क्यू है, इसको हम मूव करते 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 हुए अगर हम ऐसे लेकर आते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस ओ क्यू को मूव करते हुए, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले आते हैं ओ क्यू.
तो ये जो एंगल बना है, दिस वन, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं और एक लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का है। फिर ये 90 डिग्री 180 डिग्री का है। तो 180 डिग्री से भी ये ज़्यादा एंगल आगे फॉरवर्ड कर रहा है। और अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और अगर हम लाइन इधर नीचे ड्रॉ करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये तकरीबन 90 डिग्री हो गया। तो दिस वन 90, दिस वन 90, 180, देन ये 90, 270। और 270 के बाद भी यहाँ पर ये कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है, लेट्स से 30 डिग्री के अराउंड। तो यू कैन से दैट कि ये जो एंगल है 90 प्लस 90 प्लस 90 एंड दैट इज 270। और ये अगर हम इसको मान लें कि फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, तो हम ये देखते हैं कि ये 30 डिग्री यानी ये 300 डिग्री यानी लेस देन 360। तो यहाँ पर ये जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, दिस वन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रिफ्लेक्स एंगल है। फॉर एग्जांपल ये 300 डिग्री, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 90 हो, ग्रेटर देन 180 होगा, क्योंकि 180 जो फॉर्म्ड होता है एंगल, वो कहाँ पे फॉर्म्ड होता है, ये 180 होता है, राइट। और ये 180 से ज़्यादा है। तो लेस देन 360 जो कंप्लीट यहाँ पर नहीं हुआ है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। एंड द लास्ट एंगल इज फुल रोटेशन एंगल। फुल रोटेशन एंगल। तो फुल रोटेशन एंगल कब कहा जाएगा, जब किसी एंगल को मेजर किया जाए और वो 360 डिग्री आ रहा हो, यानी विच इज इक्वलेंट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एंड एंगल measuring 360 degree, which is equivalent to complete revolution। हम ये देखते हैं कि हमारी जो क्लॉक होती है, हमारी जो क्लॉक होती है, जो हमारे ऑफिस में, घर पे, स्कूल में, ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो यहाँ पर ये एक स्मॉल आर्म है, और दूसरी जो आर्म है वो लेट से एक बड़ी आर्म है। जब ये मूव करते करते ये वाली आर्म यहाँ पर आ जाती है, तो ये 90 डिग्री हो जाती है। ये आर्म जब यहाँ पर आ जाती है, तो ये 180 डिग्री का एंगल बन जाता है। ये आर्म अगर यहाँ पर होती है, तो ये एक्यूट एंगल बन रहा है। और ये आर्म जब 3 पर आ गई, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये आर्म जब मूव कर कर यहाँ पर आ जाती है,
तो ये 180 डिग्री यानी स्ट्रेट एंगल बन जाता है। और अगर इसी आर्म को अगर हम यहाँ पे शो करते हैं 4 के ऊपर, तो ये कौन सा एंगल बना रही है? ये जो एंगल बन रहा है ये ग्रेटर देन 90 बन रहा है, बट लेस देन 180 बन रहा है। दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल हो रहा है, राइट। और जब ये आर्म जो है यहाँ पर आती है, तो ये 180 डिग्री यानी स्ट्रेट एंगल हो गया। और जब ये आर्म यहाँ से लाइट से ये ग्रेटर देन 180 हो जाए, चाहे वो 7 पर आ जाए चाहे वो 8 पर आ जाए, तो यहाँ पर जो एंगल बना ये वाला एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ये रिफ्लेक्स एंगल तब तक रहेगा जब तक कि अगर इसको अगर हम यहाँ पर भी कर देते हैं, निडल को यहाँ पर भी रख लेते हैं, तब भी ये जो एंगल है यहाँ पर ये रिफ्लेक्स एंगल ही कहलाएगा। लेकिन जैसे ही ये जो आर्म है ये 12 पर आ जाएगी, तो अब इसने ये यहाँ से यहाँ पर ये कंप्लीट 360 कवर कर लिया, तो ये फुल रोटेशन एंगल हो गया। तो हमने जो डिस्कशन यहाँ पर किया वो डिस्कशन किया मल्टीपल एंगल्स के बारे में। एक्यूट एंगल, एनी एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री, यानी ये लेस देन 90 डिग्री है तो उसको हमने एक्यूट एंगल बोला। अगर ये एंगल ये एंगल होता तब भी ये एक्यूट एंगल होता। अगर ये एंगल यहाँ पर होता तब भी ये एक्यूट एंगल होता, क्योंकि लेस देन 90 है। राइट एंगल कब कहलाता है? जब कोई एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री हो। ये एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री है। इफ वी आर मेजरिंग दिस वन, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल है, नॉट ट्रायंगल, राइट एंगल है। और ऑब्ट्यूज जो एंगल है कब कहलाता है? जब वो ग्रेटर देन 90, चूंकि 90 का एंगल यहाँ पर फॉर्म्ड होता है और ये इसके लेफ्ट में मूव कर रहा है, तो ये जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है ओ ए एंड ओ बी रे के बीच में, दैट इज लेट्स से 135 डिग्री हो या 130 डिग्री हो या 140 डिग्री हो, ये जब तक भी अगर ये एंगल यहाँ तक भी अगर हो तो ये भी आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा, क्योंकि 180 डिग्री से कम है, यानी इस स्ट्रेट लाइन से पे टच नहीं कर रहा है, यहाँ पे स्पेस मौजूद है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है। तो चाहे हम बी ओ ए इसको से डिनोट करें या हम इसको ए ओ बी से डिनोट करें, ये 135 डिग्री का जो एंगल है दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल समझाया गया। स्ट्रेट एंगल में कंपलसरी है कि जो ये एंगल हो ये 180 हो। तो ये एंगल ऐसे मेजर किया जाए तब भी 180 है, और अगर हम इसको ऐसे मेजर करते हैं तब भी 180 है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्री का एंगल यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहा है, 180 डिग्री का ये हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एंगल ऐसे भी 180 है और ऐसे भी 180 है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट जो एंगल था वो था रिफ्लेक्स एंगल, जिसके लिए ज़रूरी था कि वो ग्रेटर देन 180 डिग्री हो और लेस देन 360। तो मैंने यहाँ पे बताया कि एक एंगल जब हम बनाते हैं तो एक इंटीरियर यानी यहाँ पर बन रहा होता है जो कि एक्यूट एंगल है, बट इसके बाहर वाली साइड पर भी एक एंगल फॉर्म्ड हो रहा है। चाहे आपने इस एंगल को ऐसे करके देखा हो या आपने इसको ऐसे करके लिया हो, एक बाहर एक एंगल फॉर्म्ड हो रहा है जो कि रिफ्लेक्स एंगल है। इसको हम इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये ओपी एक रे है और दूसरा ये जो रे यहाँ पर था इसको मूव करते करते अगर हम यहाँ लेकर आते हैं और ये वाला जो ओपी रे है फॉर एग्जाम्पल ये आ जाता है, तो ये यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज इसने मूव किया, तो ये जो एंगल फॉर्म्ड हुआ यहाँ से यहाँ तक,
तकरीबन 90 डिग्री ये क्रॉस किया, 90 है, 180 है, 90 है, 270 प्लस 30 35 ये एंगल फॉर एग्जांपल 300 ही। तो ये जो एंगल है 300 का, ये रिफ्लेक्स एंगल यहाँ पे फॉर्म्ड हो गया। और लास्ट जो एंगल था दैट इज द फुल रोटेशन, जिसमें मैंने बताया कि यहाँ पर कोई निडल थी, यहाँ पर एक ये स्मॉल आर्म थी एंड दूसरी ये एक बिग आर्म थी। यहाँ पर मूव किया इसने, यहाँ से इधर मूव किया तो ये एक्यूट एंगल बना। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ पर मूव हो गई, ये यहाँ से यहाँ पर मूव हो गई तो ये 90 डिग्री हो गया। और अगर ये यहाँ तक मूव होती है तो ये एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। लेकिन जब ये यहाँ पर आ जाती है तो ये 180 का एंगल स्ट्रेट एंगल फॉर्म्ड हो गया। और अगर ये यहाँ पर आ जाती है तो ये जो एंगल फॉर्म्ड होता है, ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल बन जाता है, ग्रेटर देन 180 लेस देन 360। और जब ये निडल मूव करके यहाँ पर आ जाती है तो ये फुल रोटेशन हो गया। तो आई होप सो कि जो एंगल्स हमने यहाँ पे डिस्कशन किए, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स एंड फुल रोटेशन, ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।